नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति को हम लोग समझते हैं। आज हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन इसके बारे में, बेसिक से हम लोग समझेंगे, बहुत आसान भाषा से समझेंगे। आइए समझते हैं। चैप्टर का नाम है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्व समीकरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि आखिर त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। जो ट्रायंगल बना होता है वही त्रिकोणमिति है। क्या है त्रिकोणमिति, आइए समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। जैसे ये देखिए, ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर त्रिभुज में ये जो है, ये है परपेंडिकुलर यानी लंब है, ये जो है आधार है, और ये जो है ये कर्ण है। ठीक है, ये लंब है यानी परपेंडिकुलर, ये आधार है यानी बेस, और ये है कर्ण यानी हाइपोटेनस। यहाँ पर देखिए, ये त्रिभुज की जो एक भुजा है ये कर्ण है, ये कर्ण है, और ये जो आधार है कर्ण आधार लंब, ये क्या है, ये भुजा ही है। क्या है, भुजा है। यही है कि इसका एक स्पेसिफिक एक नाम दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए, एक ये भुजा और एक ये भुजा, इनके बीच जो कोण बनेगा, मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है, तो यही थीटा कोण और ये दो भुजाओं के बीच संबंध का जो अध्ययन हम लोग करते हैं, इसी अध्ययन को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब आपको एक और हम बात बता देना चाहते हैं। त्रिकोणमिति आप नाम जानते होंगे। त्रिकोणमिति आप संधि यदि विच्छेद आप इसका करेंगे त्रिकोणमिति का, आप यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब, इसको त्रि को हम अलग कर दिए, कोण को हम लोग अलग कर दिए, मिति को अलग कर दिए। त्रि का मतलब हो गया थ्री, कोण का मतलब हो गया एंगल, और मिति का मतलब हो गया मिस्यूर। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिसमें तीन कोण हो और मिति हो, उसे आप क्या बोल सकते हैं, त्रिकोणमिति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, त्रिकोणमिति। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। आपने सुना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, देखते समझते हैं। यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच संबंध को स्थापित करता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, और जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक न्यून कोण हो और दो भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। मतलब ये यहाँ पर मान लीजिए 60 डिग्री है, और ये भुजा आपका मान लीजिए कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो ये कर्ण आधार और 60 डिग्री को यदि आप मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो जो बनेगा वही क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 है। अब 6 कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप साइन, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर टैन है, यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर पट है। ये 6 क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। कोई यदि आपसे पूछता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो आप कितने बताएंगे, 6 बताएंगे। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। अब यहाँ पर देखिए साइन, ये जो लिखा है साइन, ये जो साइन लिखा है, इसका असली जो रूप है ये है। ये साइन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, केवल SIN लिखते हैं। यहाँ पर जो कॉस हम लोग लिखते हैं, कॉस का यदि नाम की बात करेंगे, इसका मेन नाम क्या है, इसका मेन नाम क्या है, कोसाइन। टैन का मेन नाम क्या है, टेंजेंट है। कॉसेक का मेन नाम क्या है, तो कोसेकेंट है। सेक का मेन नाम क्या है, सेकेंट है। और कॉट का मेन नाम क्या है, तो को टेंजेंट है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसी को मेन, तो ये इसका नाम है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं, कॉसेक, सेक, टैन, साइन। आप समझ गए होंगे। अब इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, थीटा लगा देते हैं, किसी में अल्फा लगा देते हैं, किसी में बीटा लगा देते हैं, किसी में गामा लगा देते हैं, ठीक है, किसी में फाई लगा देते हैं। तो ये सब ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। तो आपको हम अगली वीडियो में आगे बताएंगे कैसे आप इसका यूज करेंगे, कैसे आप फॉर्मूला को याद करेंगे, कैसे आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।